मेरे चैनल लर्न मोर विथ विनोद में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हिंदी और संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले भाषा। भाषा भास धातु से बनी है। भास का अर्थ है कहना या बोलना। इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं। अर्थात मैंने आपको शेयर किया विचार, आपने हमसे बातें शेयर की, तो ये भाषा। इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जो भी भाषाएं हैं वो सारी इनकी परिभाषा ऐसी बनेगी। अब व्याकरण के बारे में बात करते हैं। जनरली हम कहते हैं कि व्याकरण क्या है, लेकिन व्याकरण शब्द का वास्तव में हम अर्थ नहीं जानते हैं, और यही वजह है कि हम शब्द को समझने की बजाय केवल उसको रटना ही उचित मान लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि व्याकरण शब्द बना कैसे है। वी धन आ धन करण। वि का अर्थ है विशेष रूप से। आ का अर्थ है पूरी तरह, और करण का अर्थ है करना। इस प्रकार व्याकरण वह ज्ञान है, व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम विशेष रूप से पूरी तरह उस भाषा को समझते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम उस भाषा की शुद्धता, स्पष्टता के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी एक वर्णमाला होती है, और वर्णमाला जैसे हिंदी की हम अगर बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन। अब बात करते हैं हम स्वर की बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के अगर हम बात करते हैं, स्वर के भेद या स्वर के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे बात करते हैं हम मूल स्वर। इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये हैं आ, ई, उ, री। मूल स्वर की परिभाषा क्या होती है? मूल स्वर की परिभाषा स्टूडेंट्स, इनका उच्चारण करने में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। अगर हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो इनका उच्चारण करने में
एक मात्रा के बराबर समय लगता है।